students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study the remaining part of this chapter, more on MS Access. This is the part 2 of this chapter, and if you have not seen the part 1 video of this chapter, I have given the link in the description box. You may check it out. So student, without further delay, let's get started. So student, today we will study from the topic name relationship. How we create relationship between two database tools, between two database. सबसे पहले रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेबल बनानी पड़ेगी. ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है कि टेबल बनानी है डिफाइन करने के लिए रिलेशनशिप को. तो आपने उसके लिए क्या करनी है? सबसे पहले टेबल बनानी है. तो टेबल बनाने का मैंने बता दिया था आपको कि कैसे हम टेबल बनाते हैं एमएस एक्सेस में, यानी कि हम जाएंगे डिजाइन व्यू में हम क्रिएट करेंगे डाटा को. फिर उसके बाद जो डाटा हमने जिस में डालना है तो वो हम फील्ड बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम डाटा क्या करेंगे? इनपुट करेंगे. किस में? डाटा शीट व्यू में. तो मैंने ऐसे ही ये दोनों टेबल बना रखी है. एक टेबल ये हो गई जैसे आपकी बुक में मैंने वैसी बना रखी है. मैंने इसमें क्या किया? मैं 4 आपके उसमें 5 है, रोल नंबर 5 तक मैंने 4 रोल नंबर तक, और टेबल 2 जिसमें कि मैंने रोल नंबर, मार्क्स, परसेंटेज बनाए. ठीक है, तो ये मैंने आपको बता रखा है कि टेबल कैसे क्रिएट करनी है. अब हम बढ़ते हैं आगे. हमने जो रिलेशनशिप है वो कैसे लाना है, तो हम किस में जाएंगे? क्रिएट में जाएंगे. जो आपके पास बुक में है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि हमने रिलेशनशिप क्रिएट कैसे करना है. तो हम किस में जाएंगे? हम जाएंगे टेबल में जाएंगे. ठीक है, इस टैब में जाना है, यानी कि यहाँ पे तो आपके पास दोनों टेबल दिखेंगी ना, और हमने टेबल वाले टैब में जाना, और यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप. ठीक है, ये आ भी गया यहाँ पे रिलेशनशिप. तो अब हमें यहाँ पे जो 2 टेबल हमने बनाई उनके बारे में हमें यहाँ पे सबसे साइड में दे रखे हैं. अब हमने उनको ऐड करना है. पहले तो ऐड सेलेक्ट टेबल, और टेबल 2 को भी सेलेक्ट कर देना है. ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ. अब जो रिलेशनशिप है आप इसको नजदीक रखें चाहे दूर रखें, मैंने आपको समझाने के लिए इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है. अब हम उसके बाद क्या करेंगे? इनमें रिलेशनशिप यानी कि जो रोल नंबर है, वो रोल नंबर जो हम इनपुट पे देंगे तो वो किसके बारे में? जो स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, क्लास, यानी कि उसके बारे में डाटा दिखा दे. तो हम प्राइमरी की सेट करेंगे. तो हमने जो टेबल बनाई तो वहाँ पे हमने प्राइमरी की सेट कर दी थी. तो जैसे रोल नंबर, और यहाँ पे टेबल 2 में भी रोल नंबर पे प्राइमरी की सेट है, यानी कि जिसको हम चेंज नहीं करेंगे. जो जिसका रोल नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन बताएगा वो. तो अब हमने क्या करना है? इस पे जो रोल नंबर, ये जो टेबल 1 में है, इसको ड्रैग करके इसके साथ ऐसे कनेक्ट करना है. तो जब हमने ऐसे लेकर ड्रैग करके माउस से, तो हमारे पास यहाँ पे भी रोल नंबर आ गया, और यहाँ पे भी ये देखिए रोल नंबर आ गया. तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप क्रिएट हो गई. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जब रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है, तो उसके बाद हमने इन दोनों के बीच की, यानी कि ये जो टेबल 1 है, टेबल 2, यानी कि हम एक के बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो ये रिलेशनशिप बताता है. तो यहाँ पे हमने इसको क्रिएट कर दिया. तो ये देखिए कनेक्ट हो गया ना इससे. ये देखिए ना, दिख रही है आपको ये लाइन? ये तो इसको आप, जो हमने क्या करा, इस रिलेशनशिप से इन दोनों टेबल को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया. ठीक है, क्लिक एंड होल्ड ऑन द, यही आपकी बुक में दे रखा है जो मैंने आपको बता दिया है प्रैक्टिकली. हमें किस में जाना है? टेबल ग्रुप में जाके. ठीक है, वहां पे हमें क्या मिलेगा? हमें वहां पे क्या मिलेगा? रिलेशनशिप ऑप्शन मिलेगा. ठीक है, तो आपको ऐसे करके यहाँ पे जो रिलेशनशिप वगैरह, जो हमने रिलेशनशिप ऑप्शन, तो वो हमें टेबल में, ये देखिए यहाँ पे मिलेगा हमें. ठीक है, तो ऐसे करके क्रिएट कर दिया हमने. अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे. ये आपकी बुक में दे रखा है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश बिटवीन स्टूडेंट डिटेल्स टेबल एंड स्टूडेंट मार्क्स टेबल. तो हमने यहाँ पे अपने टेबल का नाम नहीं रखा ना अभी. हमने यहाँ पे अपने टेबल का नाम टेबल 1 और टेबल 2 नाम से ही रखा है. और यहाँ पे आपके पास जो दे रखा है स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट मार्क्स, यानी कि आप रख दे सकते हो इन टेबल का नाम. ठीक है, तो ये है ना. तो यहाँ पे आपके पास जो टेबल का नाम है, जब हमने इस टेबल का नाम रखा तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे इस टेबल का नाम टेबल 1 और टेबल 2 करके रख दिया है. तो आप इनका नाम बदल के भी आप इनका नाम ये भी रख सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट हो गया टेबल 1 और टेबल 2 में. और वही आपके पास यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट मार्क्स, यानी कि टेबल का नाम है वो. मैंने टेबल 1 और टेबल 2 रखा है, नाम वो दोनों केस एक ही है. सो स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे क्रिएट कैसे करेंगे क्वेरी को. टू क्रिएट अ क्वेरी,
फॉलो दिस स्टेप, यानी कि क्वेरी को क्रिएट करने के लिए हमें इन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्वेरी डिजाइन कमांड में जाना पड़ेगा, जो क्वेरी ग्रुप में मिलेगा क्रिएट टैब के अंदर। तो हम क्रिएट टैब में गए, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्वेरी डिजाइन ये मिल गया। और हमने अब हमें जो दो टेबल हमने बनाई है, हमको इन्हीं के रिगार्डिंग क्वेरी चाहिए जो, तो हमने पहले ये जो टेबल 1 है इसको ऐड करेंगे और टेबल 2 है इसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। ये है ना, हो गई दोनों टेबल। अब आपकी बुक में जो दे रखा हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। फिर हमारे पास, जैसे आपके पास टेबल 1 का नाम है स्टूडेंट डिटेल और टेबल 2 का नाम है स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। तो हमने जो फील्ड है यानी कि रोल नंबर फील्ड है, और टेबल यानी कि किस टेबल के अंदर है, वो स्टूडेंट डिटेल के अंदर है। तो मेरा जो हो जाएगा, यानी कि मैंने नाम तो स्टूडेंट डिटेल नहीं डाला है, तो यहाँ पे जो आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, फिर टेबल 1 रोल नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आ गया ना, टेबल 1 के अंदर ही है रोल नंबर। और उसके बाद हम क्या रखेंगे, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट डिटेल, यानी कि दोनों जो स्टूडेंट नेम और किसमें, स्टूडेंट डिटेल में है। तो अब हम इसमें जाएंगे स्टूडेंट नेम में, यह है स्टूडेंट नेम यानी कि टेबल 1 में है वो, ठीक है। अब जो अब ये तीसरा है जो फील्ड, उसको मार्क्स और स्टूडेंट मार्क्स, यानी कि ये टेबल 2 में आएगा। तो टेबल 2 में मार्क्स ये, ठीक है। और फिर इसके बाद है परसेंटेज और स्टूडेंट मार्क्स। तो परसेंटेज में हमारा टेबल 2 में है, तो यहाँ पे हम टेबल 2 में, ठीक है। तो आपके पास बुक में यही दे रखा है ना। अब हम जो डिफाइनिंग क्वेरी क्राइटेरिया, अब हमें पता लगाना कि जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, यानी कि फील्ड हमने यहाँ पे मार्क्स दिया, और उसके बाद जो टेबल है यानी कि फील्ड हमने यहाँ पे क्या दिया, मार्क्स दिया, ये वाला, ठीक है। और ये टेबल किसके, टेबल 2 के अंदर है ना, यानी कि स्टूडेंट मार्क्स हमने यहीं पे बता रखे ना, मार्क्स परसेंटेज। अब हमने यहाँ पे क्राइटेरिया सेट कर दिया कि कितने के मार्क्स, यानी कि कितनों के मार्क्स 180 से ज्यादा के हैं। तो यहाँ पे हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया 180, ठीक है। और अब हमें इस क्वेरी को रन करवाना, तो रन करवाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए हम क्वेरी डिजाइन में ही अभी, और इसको रन करवाने के लिए यानी कि जो हमने क्राइटेरिया दे रखा है ना, इसको क्वेरी का क्राइटेरिया कि 180 से ज्यादा मार्क्स कितनों के हैं। तो रन करवाने के बाद हमें मिल गए ना 190 टू 180, यानी कि 3 लोगों के हैं। तो ये आपको डायरेक्ट बता देगा, जिससे इतना रिकॉर्ड आप ढूंढोगे, तो उसके लिए आपने क्वेरी को सेट कर देना है। तो जो आपकी बुक में दे रखा है मैंने वैसे ही आपको बता दिया है कि जो मार्क्स यानी कि ये जो फील्ड था, यहाँ पे देखिए ना, रिलेशनशिप क्वेरी डिजाइन, ठीक है। तो ये जो क्वेरी 1 थी ना, ये क्वेरी 1 थी। तो इस क्वेरी में हमने क्या किया, जो फील्ड थे वो सेट किए ना यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमने इनको ऐड कर डाला, जो भी ये सेलेक्टेड टेबल थी, और उसके बाद हमने जो फील्ड है, जैसे कि हमारे पास टेबल 1, आपने ये देखना है कि जो फील्ड है वो इसी से रिलेटेड है, आपको इन्फॉर्मेशन उसी के बारे में तो ढूंढनी है। तो टेबल 1 में तो जो हमने फील्ड यानी कि जो हमने फील्ड गिवन है उसके अंदर जो भी चीजें हैं, तो जैसे कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम, ये आ गया ये टेबल 1 में। तो ये करके आपको इनमें से आपको जो भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, उसको यहाँ पे आप क्राइटेरिया बता दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो फाइंड आउट हो जाएगा, तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाएगी। कैसे, रन करवाने के बाद, रन ऑप्शन यहाँ पे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि क्रिएट करते हैं, कैसे करते हैं क्वेरी को। ये देखिए ना, तो मैंने भी आपको वैसे ही बताया कि कैसे हम क्रिएट करते हैं क्वेरी को। तो जो हमें यहाँ पे दिखे कि 180 से ज्यादा मार्क्स किस किस के हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। जो पैरामीटर है डिजाइन ग्रिड के बॉटम पार्ट यानी कि क्वेरी विंडो में, वो क्या है, फील्ड। ये जो फर्स्ट रो है डिजाइन ग्रिड का, ये डिस्प्ले करता है सेलेक्टेड फील्ड नेम फ्रॉम द टेबल। जैसे कि यहाँ पे है ना ये फील्ड, ये यही बताएगा, जैसे कि ये टेबल 1 है, इसके अंदर क्या क्या फील्ड आपने दे रखे हैं। टेबल इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ एक्जिस्टिंग टेबल, जैसे कि स्टूडेंट मार्क्स है, स्टूडेंट नेम है, दो है ना टाइप के टेबल नाम है आपके पास दे रखे, तो वही। सो दिस मीन्स दैट द फील्ड विद द चेक मार्क विल बी डिस्प्लेड इन द रिजल्ट। शो यानी कि वो ये दिखाएगा, ये शो दिखाएगा कि जो ये मार्क दे रखे हैं उन्हीं फील्ड में अगर आप सर्च करोगे तो उसको रन करवा के दिखा देगा। विद एन अनचेक मार्क विल नॉट, यानी कि जिन पे मार्क नहीं है, जैसे कि इन पे मार्क नहीं है तो इनके बारे में नहीं दिखाएगा। जैसे मैं ये वाला मार्क टेबल 2 का रोल नंबर, ये इसका नहीं दिखाएगा वो, अगर इसमें टिक नहीं है, जिनमें उन्हीं के बारे में दिखाएगा। सॉल्ट इट डिस्प्लेज द डाटा इन आइदर डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर ड्यूरिंग द रन टाइम। रन टाइम के टाइम पे जो ये डाटा को दिखाएगा या डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, वैसे में जो क्राइटेरिया वो डिस्प्ले यानी कि दिखाता है कंडीशन को किस बेसिस पे,
ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिकॉर्ड विल बी फिल्टर्ड, यानी कि जो रिकॉर्ड आप देखना चाहते हो वही क्वेरी आउटपुट में दिखेगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या रन करवाया था कि 180 से ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, तो हमें ये सीधा आउटपुट मिला ना 192, 188 और 194 इन तीनों लोगों के। और इट इज़ यूज टू सेट मल्टीपल कंडीशन। अब अगर आपको और ज़्यादा कंडीशन लगानी है तो ये और उसके लिए है, ठीक है, क्वेरी में। आफ्टर क्रिएटिंग द क्वेरी वी नीड टू रन द क्वेरी। मैंने आपको जैसे बताया हमको रन करनी है क्वेरी, तो क्वेरी रन करने के लिए हमें किस में जाना है, क्वेरी रन करने के लिए हमें किस में जाना है, एक ये रन वाला ऑप्शन बनाया ना ये, ठीक है, तो इसमें रन करवा के आपको अपनी क्वेरी का रिजल्ट दिख जाएगा। रिपोर्ट इन एमएस एक्सेस। अब जो रिपोर्ट है वो कैसे बनाएंगे एमएस एक्सेस में। अ रिपोर्ट इन एमएस एक्सेस इज अ फीचर, ये एक फीचर है जो आपको अलाउज करता है ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट करने के लिए आपका डाटा यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में, ताकि वो प्रिंट हो सके। जो 4 न्यू टैब है जो अपीयर होते हैं रिबन में, जो रिपोर्ट विंडो में है वो है डिजाइन, अरेंज, फॉर्मेट और पेज सेटअप। ये है ना रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है, तो ये आपको जो रिपोर्ट है ये यहाँ पे मिलेगी क्रिएट में जाके, ठीक है। टू क्रिएट अ रिपोर्ट फॉलो दिस स्टेप। अब आपको रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए इन स्टेप को फॉलो करना है। ओपन द डिजायर टेबल फॉर विच यू वांट टू क्रिएट अ रिपोर्ट। जो टेबल आपने क्या करनी है, जिसके लिए आपने रिपोर्ट तैयार करनी है उसको ओपन करना है। ये देखिए मैंने इसके लिए की टेबल 2 के लिए, तो ये रिपोर्ट पे क्लिक किया, ये सीधा आ गया। अब टेबल 1 पे करूंगी, ये टेबल 1 है, क्रिएट पे गई और सीधा रिपोर्ट पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, तो हो गई मेरी रिपोर्ट डिस्प्ले। तो यही हो गया, ये है ना इजी स्टूडेंट। तो जो आपकी टेबल बनी है फिर आपको क्रिएट टैब पे जाना, उसके अंदर रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको रिपोर्ट फॉर्म में दिख जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे समझा रखा है। ये देखिए वही जो मैंने कर दिया, मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। स्टूडेंट मार्क्स रिपोर्ट क्रिएटिव, ये देखिए हो तो गई रिपोर्ट क्रिएटिव। ये टेबल 2 है ये, और क्रिएट पे गए, ये रिपोर्ट है जहाँ पे मैं कर्सर ले जा रही हूँ। रिपोर्ट इतनी सारी है यहाँ पे रिपोर्ट में, तो ये रिपोर्ट, ये टेबल 1 है क्रिएट हो रही थी पहले से। फिर क्रिएट पे गए, ये रिपोर्ट है ना जहाँ पे कर्सर ले जा रही हूँ वहाँ पे देखिए, इस पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर है आपका मोर ऑन एमएस एक्सेस ये होता है फिनिश। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। मोर ऑन एमएस एक्सेस कंप्यूटर का चैप्टर ये होता है चैप्टर यहाँ पे फिनिश। अगर सही सही से समझ में आया और न्यू सब्सक्राइबर हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नए हो इस चैनल पे तो, और लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर